हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर पहली बार इस चैनल को विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक वन शॉट है जिसका नाम यू एंड मी, जिसका मैं 3 पार्ट बनाना चाहती हूँ। पहला तो टीजर होगा, बाकी 2 पार्ट्स में मैं कहानी को कवर करना चाहती हूँ। आगे देखना पड़ेगा 2 पार्ट में हो जाएगा या तीसरा पार्ट में बनाना पड़ेगा। हम सबको भी ईबो और जान का लव स्टोरी पर बहुत क्यूरियोसिटी है और इस फैन फिक्शन आपकी इस क्यूरियोसिटी को जरूर डबल कर देगा। इवन मुझे भी इस फैन फिक्शन ने दीवाना बना दिया और इसका पूरा क्रेडिट जाती है इसकी ऑथर को, जिसकी नाम है इन्फिनिटी LM44। मैं पहले एक बात कंफर्म कर दूं, एक फैन फिक्शन है जिसकी रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बस फन के लिए है, जो कि ऑथर की क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन है। सो इसको फन की तरह देखिएगा, बस एंजॉय करिएगा। आप कहानी शुरू करते हैं, आपको भी पता चलेगा इतना बड़ा इंट्रो किस बात की है। यांग शिया और शाओजान ईबो के बारे में बात कर रहा है। तुम पहले उससे बात करने की कोशिश करो, वो एक कूल पर्सन की तरह देखता है, पर ऐसा नहीं है। जब वो फ्रेंडली बन जाता है वो बहुत शाई एंड स्वीट हार्ट होगा। यांग शाओ ने कहा था, ओके मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। शाओजान ने कहा था, बेस्ट ऑफ लक। यांग शाओ ने स्माइल करते हुए कहा था। शाओजान भी स्माइल किया था, पर उसके दिमाग में मैं भी स्कैर्ड हूँ, मैं भी शाई पर्सन हूँ, मैं ऐसे कैसे उससे पहले बात कर सकता हूँ। इन द मॉर्निंग शाओजान अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा था, अपने हाथ में स्टारबक्स की कॉफी के साथ। शाओजान देखते हैं ये वो पहले से ही वहाँ है। शाओजान रुक चुका था क्योंकि ड्रेसिंग रूम में वो दोनों अकेले थे। वो वापस जाने ही वाला था, पर उसको यांग शाओ का बातें याद आती है। वो वापस मुड़ता है और वांग यीबो को देखता है। हाय, शाओजान ने कहा था। दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं। तुम वांग यीबो हो ना? मैं शाओजान। शाओजान फिर से कहा था। दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं। मैं तुम्हारा को स्टार हूँ, एक कॉफी तुम्हारे लिए है, जान ने अपने हाथ को दिखाते हुए कहा था। ये सोचते हुए वो कॉफी उसी के लिए था। फिर से दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं। चलो जब तक यहाँ है हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जान ने कहा था। अभी भी दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं है। इस सारी वक्त ये वो अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था। वो मिरर के सामने बैठा था। शाओजान ने साइन किया था और अपने हाथ को वापस लिया था। वो वहाँ से जाने ही वाला था। तुझे मैं याद हूँ? वांग यीबो जो अभी भी फोन में कुछ टाइप कर रहा था उसने पूछा था। शाओजान वापस वांग यीबो को देखता है कंफ्यूजनली। 2017 मार्च 14 को तुम DDU प्रोग्राम के लिए आया था तुम्हारा ग्रुप मेंबर्स के साथ, तुझे मैं याद हूँ? वांग यीबो ने फिर से पूछा था। ऑफ कोर्स तुम मुझे याद हो, मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ तुम एक स्वीट लिटिल बो। शाओजान इतना ही कह पाया था। वांग यीबो उसकी बात को इमीडिएटली कट कर दिया था। मैन, वांग यीबो ने कहा था। हाँ, शाओजान ने कंफ्यूजनली कहा था। आई एम ए मैन। फिर भी तुम, वांग यीबो ने फिर से जान की बात को काट दिया था। आई एम ए मैन। वांग यीबो ने मैन की शब्द को प्रेस कर रहा था। शाओजान थोड़ा डर गया था। वांग यीबो को ऐसा टान कर रहना देखकर शाओजान चुप हो चुका था और वो नोट करते हुए कहा था, यस ए मैन। वांग यीबो अपने चेयर से उठा था और शाओजान के पास चले गया था। वो शाओजान के हाथ से स्टारबक्स की कॉफी लिया था और कॉफी पीते हुए वहाँ से चले गया था। शाओजान वही खड़ा रह चुका था। उसने अपनी दिमाग खो दिया था। बाद में उसको याद आती है उसकी कॉफी की। मैं फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हें कॉफी के लिए पूछा था, तुम उसको क्यों ले लिया? माय कॉफी। शाओजान ने अपने माइंड में विन किया था और इसकी बात से वांग यीबो और उसकी बॉडीगार्ड स्टारबक्स की कॉफी को कैरी करते हुए बहुत बार देखा गया था। ये पार्ट एक टीजर की तरह था क्योंकि ऑथर ने मुझे साफ साफ कह दिया था, आपको फैन फिक्शन शेयर करना है तो करो, पर मैंने जैसा लिखा हूँ वैसा ही शेयर करना, तो उनको रेस्पेक्ट देना तो बनता है। सो इस फैन फिक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार देखना है तो देख लीजिए। बहुत अच्छी फैन फिक्शन है। कोई बात नहीं, इस फैन फिक्शन का पूरा रिकॉर्डिंग हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएंगे, तो कैसा है ये पार्ट जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और बताओ कंटिन्यू करूँ या नहीं। वैसे भी रिकॉर्ड तो हो चुके हैं, बाद में आपकी मर्जी भी होना चाहिए ना।